HCL टेक्नोलॉजीज दूसरी दिग्गज आईटी कंपनी, इसके भी नतीजे आएंगे। आइए अनीशा के पास फिर चलते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ अनुमान लगा के चल रही है स्ट्रीट, किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं HCL टेक्नोलॉजी से। अनीशा बताइए। यस, HCL टेक की बात करें तो अगर आप स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट काफ़ी दिनों का, वही आपको बता देगा कि स्ट्रीट काफ़ी वीक एक्सपेक्टेशन से जा रहा है नंबर्स को लेके। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 0.6 से 0.9% तक का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है टॉप लाइन के बेसिस में, चाहे हम डॉलर रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू या कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें। मार्जिन्स थोड़ा कैप्ड रहेगा क्योंकि इस क्वार्टर में यूजुअली जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी अपने क्लाइंट्स को पास ऑन करती है, तो 18% देयर अबाउट्स का हम उम्मीद मान के चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में हालांकि 4 से 5% तक का डिक्लाइन हो सकता है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखने को। डील विंस ज़्यादातर फ्लैट रहेंगे, इतना कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो हमने HCL टेक के लिए डील विंस के लिए नहीं देखा है। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉच आउट करने के लिए है वो है वेरियस सेगमेंट्स। ER&D सेगमेंट थोड़ा वीक रहा है, क्या उसमें कोई रिकवरी है? PNP के लिए थोड़ा सीजनली वीक होता है तो उसमें थोड़ी स्लगिशनेस की उम्मीद है, बट IT सर्विसेज अच्छा कर रहा है, तो क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है नहीं होता, बिकॉज इसको ही लेके अल्टीमेटली ईयर की गाइडेंस के लिए भी लोग फैक्टर इन करना शुरू करेंगे। अभी कंपनी बात करिए टोटल 6 से 8% का ग्रोथ, क्या वो मेंटेन रहेगा? मार्जिन 18 से 19% के बीच में हो सकता है क्या? एंड वो 19 से 20% तक का जो बैंड था जो पहले एस्पायर कर रहे थे, वो वापस कब तक आएगा? तो काफ़ी क्वेश्चंस है मैनेजमेंट के लिए ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट, हेडकाउंट ट्रेंड्स पर, बट ओवरऑल थोड़ा वीक एंड सबड्यूड एक्सपेक्टेशन है HCL टेक से। ठीक है, कमजोर नतीजों की ही उम्मीद है HCL टेक से भी, और यहाँ पर भी मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर देखेंगे। मुनाफे की बात करें तो उसमें 5% के आसपास की नरमी आएगी। हालांकि नतीजों से पहले थोड़ा सा मूड ज़रूर खराब हुआ HCL टेक का भी, क्योंकि हमने देखा था कि ये शेयर चल रहा था, और अगर हम बड़े शेयरों की बात करें तो उसमें HCL टेक एक आउट परफॉर्मर की तरह था, लेकिन पिछले 5 सत्र से लगातार इसमें प्रेशर है, और 1202 रुपए तक जाने के बाद अब ये शेयर 1100 रुपए के आसपास आ गया है, यानी कि 100 रुपए के आसपास की, 90 रुपए के आसपास की एक तरफा फॉल हम HCL टेक के शेयर में देख रहे हैं। नीलेश, HCL टेक वैसे तो स्ट्रेंथ दिखाई है शेयर ने, और बाकी अगर हम दिग्गजों से तुलना करें, अगर हम TCS से, इन्फोसिस से, विप्रो से, तो उनके मुकाबले ठीक ठाक चल रही है। HCL टेक में कहां पर सपोर्ट आपको दिख रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए सपोर्ट के आसपास ही अप्रोच कर रहा है। 1090 के आसपास का इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर वो लेवल डिफेंड कर देता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से फिर से ऊपरी स्तरों पर एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, बट एक सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेड होगा यहाँ से। जो पुल बैक लगातार 5वें कंसेक्यूटिव सेशन की गिरावट के बाद हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आज निचले स्तरों से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मेजर स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पुल बैक का इंडिकेशन दे रहा है। 1130 1140 तक का पुल बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 1090 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 1090 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखें। नतीजों से पहले उम्मीदें तो अच्छी नहीं है HCL टेक्नोलॉजीज में, पर क्या रेवेन्यू और साथ ही EBITDA की जो गाइडेंस है वो कंपनी मेंटेन करती है या नहीं, उसको आगे के लिए क्या उस पर आउटलुक बताती है, वो काफ़ी अहम होगा देखने के लिए। पुल बैक ज़रूर आ सकता है, पर